दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंस्पिरेशनल मूवीज के एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जिसका नाम द सोशल नेटवर्क है। इस स्टोरी में मार्क जुकरबर्ग नाम का एक लड़का रहता है जिनका एज 19 ईयर्स हो रहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बार में बैठे रहते हैं और अपने बारे में बातें करते रहते हैं। उसी बीच मार्क अपनी गर्लफ्रेंड को बोलती है कि आप इस बार के ओनर के साथ आप सो चुकी हो, इसके लिए आपको और हमें इस बार में एंट्री मिली है। इस बात पे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत नाराज होती है और वो बोलती है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। और ये सारी बातें ज्यादा बढ़ जाने के बाद गर्लफ्रेंड बोलती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ और वहां से बोल के चली जाती है। तभी मार्क भी वहां से उठकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में चला जाता है। वहां जाकर रात में वो अपने लैपटॉप से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ब्लॉग पोस्ट बनाता है और उसे सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। और जैसे ही सुबह होता है और उसका दोस्त एडवार्डो उसके पास मिलता है तो बोलता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड से तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो मार्क बोलता है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। वो बोलता है तुमने ये बातें सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी है। ये सारी बातें से मार्क जुकरबर्ग और एडवार्डो दोनों को एक आइडिया मन में आता है क्यों न ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम लोगों को बनाया जाए जिससे एक अच्छी कंपनी सेटअप बन सके, और इसी आइडिया के ऊपर काम करने लगते हैं। और फिर मार्क एक फेस मैश नाम का एक वेबसाइट बनाता है, लेकिन कोई भी कंटेंट ना होने के कारण वो खाली सा रहता है। तभी उसके मन में आइडिया आता है कि यहाँ पे कैसे हम ऑडियंस को कनेक्ट कर सके। मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करके अपने वेब पेज पे ला देता है क्योंकि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट रहता है। और जब मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो वेब पेज को हैक करता है, उसका डेटा आने के कारण और उस पर ज्यादा लोड पड़ने के कारण उसका सर्वर स्लो हो जाता है, जिसके कारण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो पता लगता है कि ये काम मार्क का ही है और मार्क को एक मीटिंग में बुलाया जाता है और मार्क को इस गलती के सजा के तौर पे 6 महीने के लिए कॉलेज से निकाल दिया जाता है। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग का आइडिया कैमरन एंड उसके दोस्त टेलर को वो आइडिया बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण वो मार्क से मीट करने के लिए कोशिश करते हैं और फाइनली मीट करते हैं। मीट करने के बाद मार्क के साथ एक आइडिया डिस्कस करते हैं जिसका नाम द फेसबुक होता है और द फेसबुक को स्टार्ट करने के लिए उस पर काम करते हैं। उसके बाद मार्क जब घर आता है तो उसका दोस्त को अपने आइडिया के बारे में शेयर करता है। उसका दोस्त एडवार्डो को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण वो तुरंत इस काम पे लग जाते हैं और जोर शोर से मेहनत करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि मार्क जुकरबर्ग का इस कंपनी में 70% हिस्सा रहेगा और एडवार्डो का 30%। ये दोनों बातों को दोनों एक्सेप्ट करते हैं और आगे काम करते हैं। उसी समय एडवार्डो एक अकाउंट ओपन करता है जिसमें कंपनी के नाम से शेयर $1000 लगाता है और कंपनी के ऊपर काम करने लगता है। उसके बाद एडवार्डो की गर्लफ्रेंड एक बिजनेसमैन से मिलाता है जिसका नाम सैम फ्रैकर रहता है। उस समय एडवार्डो और उसकी गर्लफ्रेंड और साथ में उस मार्क जुकरबर्ग भी रहते हैं और सैम मार्क को एक आइडिया देते हैं और बोलते हैं कि द फेसबुक को हटाकर फेसबुक कर दिया जाए, जिससे और भी सुटेबल नाम होगा और अच्छा लगेगा। ये आइडिया मार्क को बहुत अच्छा लगता है और फिर सैम बोलता है कि आप इस कंपनी को कैलिफोर्निया में शिफ्ट कर दो और वहीं से काम करो। लेकिन उसका दोस्त एडवार्डो को वो बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन काफी समझाने के बाद वो मान जाता है और बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क में ही कंपनी के बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करूंगा और तुम कैलिफोर्निया चले जाओ, वहां पे ऑफिस मैनेजमेंट करना। ये डिसाइड कर मार्क वहां से चले जाता है और कैलिफोर्निया में अपने बिजनेस के ऊपर काम करने लगता है द फेसबुक को। एक दिन शाम एक गेट के ऑफिस पे बेल बजाता है तो मार्क जुकरबर्ग को पाता है। ये देख वो काफी खुश होता है और बोलता है तुमने डिसाइड करके कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया। बोलता है हाँ, और फिर साथ में दोनों काम करने लगते हैं, यानी कि मार्क और श्याम। मार्क अपने सभी एम्प्लॉय को यंग रखता है ताकि काम अच्छे से हो पाए और साथ में एंजॉय भी हो पाए। एक दिन मार्क का दोस्त एडवार्डो वहां पे आता है और कंपनी के बेल को बजाता है तो सामने सैम खड़ा होता है। इसे देख उसे गुस्सा लगता है क्योंकि उससे साथ रहने के लिए वो पहले ही मना कर चुका था और अंदर जाता है जहाँ पे मार्क का कैबिन होता है। मार्क की कंपनी के बारे में बातें करता है और फिर वहां से वो रिटर्न न्यूयॉर्क चला जाता है। लेकिन एडवार्डो न्यूयॉर्क आता है और फिर मार्क और उसका दोस्त सैम के एक्टिविटी को देखकर वो कंपनी के अकाउंट को होल्ड कर देता है, जिसके कारण मार्क उसके पास कॉल करता है और बोलता है कि तुमने
कंपनी के अकाउंट को क्यों होल्ड कर दिया। वो बोलता है कि हमें एक नए इन्वेस्टर मिला है जो $500 मिलियन देने के लिए हमारी कंपनी को तैयार है। ये बातें एडुआर्डो को बहुत अच्छा लगता है और ये बातों को मान लेता है। उसके बाद अकाउंट को रिलीज कर देता है और बोलता है तुम भी कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाओ। उसके बाद एडुआर्डो वहाँ पे जाता है। जब वहाँ पे जाता है तो कंपनी में सारे चेंजेस दिखते हैं क्योंकि कंपनी सेटअप कर चुका होता है। और कंपनी के रिसेप्शन में पहुंचने के बाद कंपनी के रिसेप्शनिस्ट उसको एक पेपर देता है और बोलता है इस पे आपके साइन की जरूरत है। वो पेपर को लेकर जब पढ़ता है तो पता चलता है कि उस कंपनी से उसका शेयर 30% जो था वो घट के 0.03% कर दिया गया है। ये बात देखकर बहुत ही उसे गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट मार्क के कैबिन में चला जाता है। लेकिन उस समय मार्क हेडफोन लगाकर काम कर रहा होता है, इसकी बातों को ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन गुस्से में एडुआर्डो उसके सिस्टम यानी उसके लैपटॉप को उठाकर पटक देता है और गुस्से से बात करने लगता है। बोलता है तुमने मेरा शेयर को क्यों 30% से 0.03% कर दिए। तो बोलता है मैंने तुम्हें निकाल दिया इस कंपनी से क्योंकि तुम अगर बच्ची हरकतों करोगे तो कंपनी और मैं ये बातों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो वो बोलता है मैं इसको केस करूंगा और केस करता है। जिसके कई दिनों बाद कोर्ट में मार्क को बुलाया जाता है और डिसाइड होता है कि इस कंपनी का जो आइडिया था यानी कैमरन का आइडिया उस आइडिया के तौर पर $65 मिलियन दिया जाए और साथ ही एडुआर्डो को एज ए को फाउंडर कंपनी को बनाया जाए। यहीं पे इस स्टोरी की समाप्त हो जाती है। इस स्टोरी में काफी इंस्पिरेशनल मोमेंट रही है। अगर आप लोगों को इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।